स्वामी विवेकानंद जी। डियर किड्स, वो डेट थी 12th ऑफ जनवरी, यानी 12 जनवरी, और 12 जनवरी के दिन थी और हमारे देश में एक महान संत, महान विचारक का जन्म होता है। इस भारत देश में, इस भारतवर्ष में आज नहीं, आदिकाल से ऐसे ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया है जो विश्व में अपनी नाम को रोशन किए हैं, अपने व्यक्तित्व से, अपने चरित्र से, अपने कर्मों से। और उसी में से एक ऐसे व्यक्तित्व थे हमारे देश के ही, जिनका तस्वीर भी हमारे पास अवेलेबल है। ये थे जो आप लोग देख रहे हैं, इनका नाम स्वामी विवेकानंद जी हैं। इनको हम लोग नमन करते हुए आज इन्हीं के बारे में आप लोगों को कुछ बता रहे हैं। और इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति थे जिनको विश्व भर में, वर्ल्ड के जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हैं, वो सब इन्हें अपना आइडियल मानते हैं, यानी हीरो मानते हैं। जिस तरीके से आप लोग भी किन्हीं न किन्हीं व्यक्ति को अपना आइडियल मानते होंगे, इसी तरीके से ये वो व्यक्ति हैं जो करीब करीब हर एक सक्सेसफुल पर्सन के आइडियल है। मैं हर मुस्लिम को कहूँगा, जो मुस्लिम कम्युनिटी से होगा उनको, कि वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से सीखें, और हर एक सनातनी को कहूँगा कि वो हमारे स्वामी विवेकानंद जी से कुछ सीखें। जब इनके बारे में, इनके जीवनी को, इनके संघर्ष को, इनके द्वारा किए गए काम को अगर आप जानेंगे तो आपके शरीर में, आपके बॉडी में एक एनर्जी आती है। ये वो व्यक्ति हैं। तो आपको इनकी बर्थडे के बारे में बताया, यानी कि इनके जन्म के बारे में बताया कि इनका जन्म 12 ऑफ जनवरी यानी 12 जनवरी को हुआ था। और वो जो ईयर थी, वो ईयर क्या थी? 1863। उसे हम लोग हिंदी में कहेंगे 1863। यानी प्रॉब्लम, इनका जो जन्म हुआ था वो प्लेस हमारे इंडिया के, अभी आज के डेट में हम लोग उसे कोलकाता कहते हैं, पहले उसे कलकत्ता कहते थे, वो एक आज सिटी है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और बचपन से ही, बचपन में इनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त थे। क्या था? नरेंद्र नाथ। स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम बोलिए, स्पीक लाउडली। नरेंद्र नाथ दत्त। मेरे साथ बोलिए, नरेंद्र नाथ दत्त। तो नरेंद्र यानी स्वामी विवेकानंद जी बचपन से ही एक बहुत ही इंटेलिजेंट ब्रेन के स्टूडेंट थे। यानी जब वो पढ़ाई करते थे तो इनके जो गुरु थे उनका नाम था श्री रामकृष्ण परमहंस। क्या नाम था? इन्होंने अपने गुरु की से शिक्षा लेने के बाद पुनः फिर अपने संन्यास लिए और फिर गुरु के शरण में गए, और गुरु को इतना सेवा किए कि जब तक दुनिया रहेगी और गुरु और शिष्य की बात होगा तो स्वामी विवेकानंद जी को याद जरूर किया जाएगा। ये ऐसे व्यक्ति थे। इन्होंने पूरे विश्व को मानवता का पाठ पढ़ाया और बोला कि मानव धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इन्होंने युवाओं को ऊर्जा के लिए, युवाओं को ऊर्जा देने के लिए इन्होंने ऐसे ऐसे काम किया कि इन्होंने कहा कि कोई काम करने में तब तक करो जब तक वो काम पूरा ना हो जाए। अब जैसे तुम लोग टेबल लर्न करते हो, कभी कभी लर्न नहीं होती है तो गुस्सा आती होगी, गुस्सा नहीं करना है। जब तक टेबल लर्न नहीं होता तब तक उठना ही नहीं है। कोई भी वर्ड मीनिंग लर्न करते हैं, जब तक होगा, तो ये कहते थे कि अपने काम को तब तक करो जब तक वो काम पूरा कंप्लीट ना हो जाए। ऐसे वो व्यक्ति थे, ऐसे वो पर्सन थे जिनके बारे में आज हम लोग जान रहे हैं। हमारे जिस धर्म से ये को बिलोंग करते थे, उस धर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्हें वर्ल्ड असेंबली जो हुआ था, समिट हुआ था रिलीजियस का, विश्व धर्म सभा जो हुआ था शिकागो में, जो अमेरिका के एक शहर है, वहाँ पे इन्हें भेजा गया था प्रतिनिधि के रूप में, मेंबर के रूप में। और वहाँ जाके इन्होंने ऐसा काम किया कि पूरे वर्ल्ड में विख्यात हो गया। और उससे पहले ये कभी अच्छे से किसी भी मंच को ये नहीं किए थे, पार्टिसिपेट नहीं किए थे। ऐसे व्यक्तित्व निखारे वहाँ, और एक ही बात बोले, सिस्टर्स एंड ब्रदर ऑफ अमेरिका। इनका सेंटेंस क्या था वहाँ पे शिकागो में? सिस्टर्स ब्रदर्स अमेरिका। और ये बात बोलने के बाद, ये सेंटेंस बोलने के बाद जो ताली की गूंज हुई, ये कंप्लीट इतने देरों तक बजती रही। और फिर अपने धर्म के बारे में, सनातन संस्कृति के बारे में ये ऐसे ऐसे बात बोले, इतनी अच्छे तरीके से अपने धर्म को रिप्रेजेंट किए कि आज भी वर्ल्ड भर में हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को जानते हैं। ऐसे व्यक्ति थे ये। इन्होंने चरित्र निर्माण के क्षेत्र में, देखो पढ़ाई सब लोग कर लेते हैं, लेकिन चरित्र निर्माण का मतलब होता है हमारा एटिकेट्स,
हमारे अंदर जब जो चीज़ हम लोग पढ़ाई के थ्रू सराउंडिंग से लेते हैं उस सारा को मिला के जब हम अपने अंदर से या अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं वो आपकी चरित्र होती है। इन्होंने चरित्र निर्माण के क्षेत्र में ईयर थी 1897। क्या ईयर थी? 1897। इन्होंने रामकृष्ण मिशन नाम के एक संस्था यानी कि पठन पाठन वाली एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जहाँ पे लोग एटिकेट्स, डिसिप्लिन और अच्छे तरीके से कैसे जीना चाहिए ऐसा एक इंस्टीट्यूट कायम किया जो आज भी है कोलकाता में। ये ऐसे व्यक्ति थे। इनके जन्मदिन को युवाओं के प्रति समर्पण के लिए हमारे देश ने इनके जन्मदिन को एक नेशनल फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट करता है, जिसको हम लोग नेशनल यूथ डे कहते हैं, यानी राष्ट्रीय युवा दिवस। क्योंकि इनके द्वारा किए गए ऐसे ऐसे काम हैं, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो युवाओं को प्रेरणा का स्रोत है। तो हम यहाँ से आप लोगों को सबको यही आह्वान करेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ पढ़े, कुछ जाने और जान करके अपने आप को इम्प्रूव करें और इम्प्रूव करके ये साबित करें कि स्वामी विवेकानंद जी जिस तरीके से महान व्यक्ति बने तो उनके कहे गए बात को तो हम मान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हम लोग फिर से स्वामी विवेकानंद जी को नमन करते हुए आप लोगों से विदा लेते हैं।